हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो किस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे। आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सेकेंड पार्ट में कुछ एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं और सेकेंड पार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हमें फर्स्ट पार्ट के कुछ रिवीजन हो जाए कि हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने कैसे सॉल्व आउट किया था। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्लियरली बताया है कि ट्रायंगल ABC है जिसमें cos A की वैल्यू हमें 3/5 दी हुई है और हमें बोला गया है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस की साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर हमारे पास नोन नहीं है। अगर हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि साइन A के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस या P/H जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर की साइड हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि h² = p² + b² होता है। तो यहाँ पे h² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और बेस है हमारे पास 3। तो जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 25 = p² + 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर हमारी p² की वैल्यू कितनी होगी 25 - 9 विच इज़ इक्वल्स टू 16। तो जब हम p² से रूट हटाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा √16 और आप सबको पता है कि √16 किसकी वैल्यू होती है 4 का स्क्वायर 16। तो 16 रूट के आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी हमारा परपेंडिकुलर साइड कितनी आ गई 4। तो 4 परपेंडिकुलर साइड यानी कि हमारा BC = कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने इस क्वेश्चन में पता कर लिया कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसने हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी निकालने। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम निकालेंगे साइन ऑफ A। तो साइन ऑफ A के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस या P/H शॉर्ट फॉर्म में जैसे बोलते हैं। तो अगर हम एंगल्स A का साइन वैल्यू निकालना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर साइड जैसे हमने फाइंड आउट किया वो होती है 4। तो यहाँ लिखेंगे हम परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया 4/5। सिमिलरली cos A हमें यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है, तो cos A हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे tan A। tan A की जैसा मैंने आपको बताया था कि tan की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है या P/B जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर साइड है हमारी 4 और एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी 3। तो हमारे tan A की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम इन सब के अपोजिट एंगल्स की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। अपोजिट एंगल यानी साइन का होता है कोसेक A। तो हम जब कोसेक का निकालेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन A की वैल्यू जो हमारी निकलती यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कोसेक में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो कोसेक की वैल्यू हमारी कैसे निकलती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइड, ओके, या H/P जिसे हम बोलते हैं। तो H/P से तो इसका अपोजिट यानी 5/4। सिमिलरली हम tan का निकालने जाएंगे तो tan का अपोजिट एंगल होता है cot। तो cot ऑफ A कितना हो जाएगा 3/4। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि cos A की वैल्यू हमारी 3/5 होती है, तो सिमिलरली इसके अपोजिट एंगल यानी sec A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। तो जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एक साइड निकालनी होती है फाइंड आउट करने के लिए और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में तो आपको स्पेसिफिक दिया होता है कि साइन A निकालना है cos A, तो इस हिसाब से स्पेसिफिक होता है, या कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पूछ लिए जाते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक सेकंड क्वेश्चन भी लिया है। हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। तो उससे पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो एग्जांपल 1 तो हमने देख लिया कि सिंपल था काफ़ी, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था वैसे ही सॉल्व हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, जिसमें हमारा
राइट एंगल किस पे है, पी पे है। OP की साइड इनने हमें बता दी है 7 सेंटीमीटर और एक इनने हमें वैल्यू दी है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ओके, जैसा कि हमें फिगर में बताया गया। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है किस किस की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन Q और देन कॉस Q। ओके, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे पास एक साइड है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी एक साइड नहीं निकाल सकते, बिकॉज क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें कम से कम 2 साइड तो पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक साइड पता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके लगाएंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में। कैसे? जैसे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जैसा कि आप सबको पता है। तो h स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेनस यानी OQ का स्क्वायर, p स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर, और बेस हमारे पास एज इट इज़ है विच इज़ 7 स्क्वायर। OP बेस है हमारा। तो अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को देखना है। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए। इस इक्वेशन के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन 1 में दिख रहा है कि OQ। अब आप इसे देखिए, यहाँ पे मैं रफ वर्क के तौर पे आपको बता देती हूँ, या आप स्टेप के तौर पे भी इसे लिख देते हैं। ओके, स्टेप के तौर पे लिख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे OQ की वैल्यू निकालना चाहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, तो कैसे निकालेंगे कि हमें अगर OQ की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी 1 प्लस PQ। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, OQ की, तो हम इसे सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकेंड, क्योंकि हमारे पास OQ की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाले में। तो OQ स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 1 प्लस PQ स्क्वायर और इक्वल्स टू PQ स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49। और अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें आपको दिख रहा है कि 1 प्लस PQ है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ। ओके, तो PQ स्क्वायर और प्लस 49। अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे, तो 2PQ इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर प्लस 49 माइनस 1, PQ स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 2PQ इज इक्वल टू 48। तो क्लियरली हमारे पास PQ कितना आ गया, 24। ओके, तो हमें PQ फाइंड आउट कर लिया हमने कि PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। अब सिमिलरली जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे OQ की वैल्यू, तो OQ की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 24 प्लस 1 विच इज़ 25 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो हमारे पास 2 साइड आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया था कि हमसे पूछा गया था कि साइन Q और कॉस Q की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो साइन Q की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस या P अपॉन H। ओके, तो परपेंडिकुलर साइड क्या होगी Q की, 7, तो ये 7 सेंटीमीटर। ओके, और हाइपोटेनस कितनी है, 25। कॉस Q की वैल्यू कितनी होगी, कॉस Q की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, एडजेसेंट साइड है हमारी 24 अपॉन 25। साइन की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर साइड बोल सकते हैं या अपोजिट साइड, अपोजिट परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस से भी इसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, या अपन P अपॉन H, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो हमने साइन Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और कॉस Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो हमारा आंसर फाइनल क्या है कि साइन Q की वैल्यू हमारी 7 अपॉन 25, कॉस Q की वैल्यू 24 अपॉन 25। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे NCERT की एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट किया, तो मेरे पास क्वेश्चंस तो हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 8.1 में पहला क्या बोल रहा है कि हमारे पास ट्राइंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल हमारा B पे है। AB की इनने हमें बता रखी है वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC के है 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, सेकंड पार्ट है हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ओके, इसमें इन्हें हमें बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे है, बी पे है। हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ए या सी कहीं भी ले सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। ओके, ए ने ए बी की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर बता रखी है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर बता रखी है। तो कुल मिला के हमें वैल्यू काय की निकालनी है, हमें निकालनी है हाइपोटेनस की वैल्यू। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में अब साइन और कॉस ए की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने को बोली है। तो कॉस और साइन के लिए तो हमें हाइपोटेनस रिक्वायर्ड ही होता है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 24 बेस का है इसलिए 24 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, सो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। ओके, तो 576, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 विच इज़ इक्वल टू 625। अब एच का स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 25 का स्क्वायर। तो हमें मिल गई हाइपोटेनस भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर हमारी हाइपोटेनस आ गई। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइड कौन सी है इसकी अपोजिट साइड है ये, या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो गया 7/25। ओके, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 24/25। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है साइन सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन सी की वैल्यु हम यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल, साइन सी का अपोजिट कौन सी है साइड 24, हाइपोटेनस विच इज़ 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 24/25। कॉस सी निकालना है। अब कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस सी की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारी 7 और हाइपोटेनस कितनी है 25। तो हमें जो पार्ट में सॉल्व करने को बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने उसे सॉल्व आउट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपका आंसर पीछे एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट आए। वो आ सकता है क्योंकि बेसिकली हमें उस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ नहीं है, हमें जितना समझ में आया हमने उस हिसाब से उसे ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही बता रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा बी है, उसके अलावा हमें ए और सी की पोजीशन नहीं बताई। इसकी वजह से हो सकता है कि आप एनसीईआरटी में पीछे आंसर देखें तो आपको साइन ए की वैल्यू की जगह 24/25 दिखे, कॉस ए की वैल्यू की जगह 7/25 दिखे। तो उससे कुछ नहीं है, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से जो हमने क्वेश्चन रीड किया उस हिसाब से हमने वैल्यूज़ रखी। अगर आप चाहें तो आप इसे सॉल्व करते टाइम यहाँ पे ए और यहाँ पे सी लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप सेकेंड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, हम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 10p माइनस कॉट आर। ओके, तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा कि 10p यानी कि p/b, हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं। तो p/b के लिए हमारे पास बेस तो है नहीं, तो बेस के लिए हमें लगाना पड़ जाएगा फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144 और बेस का तो हमें पता ही नहीं है, बेस की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेस की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ओके, 169 माइनस 144 कितना हो गया 25। अब 25 हमको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, तो यानी हमारा बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब b की वैल्यू हमारी फाइंड आ गई है, तो हम अब 10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना है 10p, तो 10p यानी ये, तो 10p में हमारा परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस या p/b हम ऐसा ले सकते हैं। तो p/b की वैल्यू कितनी होगी, p/b की वैल्यू हमारी होगी 5, क्योंकि हमें निकालना है 10p। अगर हम साइन के हिसाब से चलेंगे तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है QR, तो QR ये इसकी अपोजिट होगी। ओके, क्योंकि अगर इस एंगल के थ्रू आप देखें, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि कैसे हो सकता है तो आप इस एंगल को देखिए। ओके,
अगर आप इस फिगर को इस तरीके से देखेंगे तो जब आप इस एंगल के लिए tan फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपके लिए तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ओके, और ये हुआ आपके लिए, ये आपके लिए बेस हुआ, ये आपके लिए हाइपोटेनस और ये आपके लिए परपेंडिकुलर, ओके। तो अब हमें यहाँ पे tan p फाइंड आउट करनी है, तो tan p के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी हुई? tan p के लिए परपेंडिकुलर साइड हुई हमारी 5 और बेस क्या हुआ 12, तो हमारे tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पे निकालेंगे cot r की वैल्यू। cot r की वैल्यू निकालने के लिए इस फिगर को फिर से देखेंगे तो हमें r की वैल्यू में cot निकालना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cot किसका अपोजिट एंगल होता है? tan का अपोजिट, तो अब cot r निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा आप कर सकते हैं कि आप tan r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। तो tan r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो tan r की वैल्यू के लिए हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें इसी ट्राइंगल में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो tan r की वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? ये, यानी 12, और इसका बेस क्या है 5। तो अगर जब हम इसका अपोजिट एंगल यानी cot r करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/12। 5/12 यानी cot की कितनी वैल्यू आ गई cot r की 5/12। अब हमें इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि tan p माइनस cot r क्या आएगा। तो tan p माइनस cot r के लिए हम यहाँ पे लेंगे, वापस हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan p माइनस cot r इज इक्वल, एरो लगाएंगे, और 5/12 माइनस 5/12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारी आंसर क्या आया है 0, जब हम tan p माइनस cot r करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास अगर फिगर हो तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो आप उसे ड्रॉ करके इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी मूव कर लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में, सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम ऐसे ही ट्राइंगल को देखते हुए कैसे सपोज कर सकते हैं कि यही हमारा परपेंडिकुलर साइड है। तो आप ऐसे कॉपी को मूव कर लीजिए तो आपको ईजी रहेगा कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है और हाइपोटेनस साइड कौन सी है। तो ऐसे ही हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें sin a की वैल्यू दी हुई है 3/4 और हमें कैलकुलेट करनी है cos a और tan a की वैल्यू। तो अब हम sin a के जो रेशो हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम फिगर बनाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि sin a जो है वो हमारा क्या है 3/4, और हमें फाइंड आउट क्या करना है cos a और tan a, ओके। तो tan a फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसकी वैल्यू के थ्रू राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। हमें sin a की वैल्यू निकालनी, तो हमने ऐसा सोच लिया कि हमारा a यहाँ, b यहाँ, c यहाँ, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ओके। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल sin a की वैल्यू के हिसाब से अगर चलेंगे तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हुई 3, हाइपोटेनस कौन सी हुई 4। अब हमें यहाँ पे cos निकालना है, tan निकालना है, जिसके लिए हमें बेस रिक्वायर्ड है। तो बेस रिक्वायर्ड होने की वजह से हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b²। 16 - 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू b²। तो b² हम करेंगे तो 16 - 9 कितना हुआ 7 इज इक्वल टू b²। अब 7 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7, ओके। यानी हमारे पास बेस कितना आ गया √7। अब हम इजीली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम cos a लिखेंगे यहाँ पे। cos a की वैल्यू यानी एडजेसेंट साइड √7 अपॉन हाइपोटेनस यानी 4, ओके। सेकेंड निकालनी है हमें tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू हमारी क्या होगी? tan a की वैल्यू कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड या p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर साइड है 3 और एडजेसेंट साइड है हमारी 7, या p परपेंडिकुलर साइड हमारी 3 और बेस हमारा √7। तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल गई cos और tan a की। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने इजीली इसे कर दिया। आप 8.1 अगर एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ ऐसा दिखेगा कि सब कुछ आपके सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, क्योंकि ट्राइंगल में 2 साइड्स दी हुई हैं, एक साइड नहीं दी हुई है, या एक इक्वेशन दी है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको अभी बताया था इसी वीडियो में, उस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। उस इक्वेशन के थ्रू ही हम आंसर निकाल सकते हैं और उस इक्वेशन के थ्रू ही हम ट्राइंगल का साइड निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया है कि 15 cot a = 8 हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है sin a और sec a की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे हम 15 cot a = 8। हमें फाइंड आउट करना है sin a की वैल्यू।
और सेकेंड वन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक ए की वैल्यू। ओके, तो सेक ए की वैल्यू के लिए अब हम इसी के थ्रू रेशियो में कर लेते हैं इसको। कैसे, कॉट ए इक्वल्स टू हम कर सकते हैं ऐसा, कॉट 8/15। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 8/15 तो हम इसके थ्रू राइट एंगल ट्राइंगल में साइड पता कर लेंगे कि क्या होती है। तो यहाँ पे तो राइट एंगल बना दें अपन। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कि 10 का हमारा होता है P/B, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो B यानी 8 हमारा क्या में आएगा, बेस में आएगा, और जो ये है 15 वो हमारा कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर में। तो अब हम आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC हमने इसे नाम दे दिया, सॉरी आप इसे A नाम दीजिए क्योंकि हमें एक्चुअल में कॉट A दिया हुआ है, तो आप इसे कॉट ABC। ओके, तो आप इसे ये नाम दे दीजिए। और अब आपको ये थर्ड साइड की ज़रूरत है, आप देखिए खुद ही, क्योंकि आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस की ज़रूरत तो आपको पड़नी ही है। तो हाइपोटेनस की ज़रूरत के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस 8 का। सो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि h स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 289। ओके, h स्क्वायर। तब जब हम h का स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, यानी हमारा हाइपोटेनस किसके इक्वल हो गया, 17 के। अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर साइड कितनी है, 15/17। ओके, और सेक ए, जैसे कि बताया था कि सेक ए किसका अपोजिट होता है, कॉस ए का, तो कॉस ए में होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस या B/H, और सेक में क्या हो जाएगा, H/B, यानी कि जब हम सेक ए की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड या H/B। तो हाइपोटेनस कितना है, 17, और B कितना है यानी एडजेसेंट साइड कितनी है, 8। तो ये अगर आ गया हमारा आंसर। हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स हम फिर फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सेक थीटा की वैल्यू हमारी 13/12 और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमने सेक थीटा लिख लिया और सेक थीटा के साथ हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया कि 13 और 12 साइड। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25। तो p की वैल्यू फाइनली कितनी हो गई, 5, यानी हमारा परपेंडिकुलर साइड हमने निकाल लिया विच इज़ 5। कुछ भी नाम दे दीजिए आप इसे, ABC। ओके, अब हमें फाइंड करने हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच इज़, अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर साइड 5 और अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस यानी कि 13। ओके, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सेक थीटा में वैल्यू दी हुई है 13/12। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस का अपोजिट होता है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/13। आप रीचेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एडजेसेंट साइड अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी 12/13, देखा, तो अपोजिट साइड है, अपोजिट है उसका एंगल, इसलिए 12/13 हो गया। क्योंकि हमारे पास सेक था तो हमें इतना चेक भी कर सकते हैं आप कि कभी मिस्टेक ना हो, इसलिए आप चेक कर लीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा के फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड, तो परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड या P/B। तो P/B जब इसका हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर साइड है 5, एडजेसेंट साइड है 12। ओके, तो ये निकल गए। अब ये सब एंगल्स हो गए, अब इनके हम निकालेंगे अपोजिट एंगल। अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 13/5। सेम कॉस का तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अब हम टेन का निकालेंगे तो टेन का होता है कॉट थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, 12/5। तो फाइनली हमारे आंसर्स आ गए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कैलकुलेट हो गए। अब हम सॉल्व क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, तो आप इसे सॉल्व आउट कर लीजिए। इसे आप वो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड एज इट इज़ सेम, वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट है, ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने वहाँ सॉल्व करवाया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 में। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमने ना इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, तो हम सीधे सिर्फ एक्सरसाइज में से करेंगे। तो हम यहाँ पे डालते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8।
तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो अब हम पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसके थ्रू हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसकी साइड पता करते हैं। तो कॉट थीटा करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस एंगल को हम मान लेंगे कि ये थीटा है हमारा। कोई भी ट्रायंगल को नाम दे दीजिए ABC। ओके, तो अब जब हम कॉट थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? tan का। tan होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड या P अपॉन B। तो कॉट क्या होगा? B अपॉन P। तो B अपॉन P यानी 7 क्या है हमारा? बेस। और 8 क्या है हमारा? B अपॉन P होता है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर साइड। ओके, तो हमारे पास क्या मिसिंग है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मिसिंग है, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो h स्क्वायर रहने देंगे, परपेंडिकुलर साइड 8 का स्क्वायर 7 स्क्वायर। ओके, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 113 h स्क्वायर। अब 113 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 113। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 113। तो अब हम निकालेंगे, क्योंकि हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जिस फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। ओके, तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे P अपॉन H करके। तो P अपॉन H यानी कि 8 अपॉन रूट 1 अपॉन 113। ओके, या परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस या P अपॉन H, जैसा शॉर्ट फॉर्म में आप याद करना चाहें। फिर अब हमें इसमें और फर्स्ट पार्ट में किसकी ज़रूरत है? कॉस थीटा की। कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन रूट 113। ओके, तो दो हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट हमें फर्स्ट पार्ट में थी हमने वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो हम ये क्या चाहिए? पहले 1 प्लस 8 अपॉन 113। ओके, 1 माइनस 8 रूट 113 अपॉन में 1 प्लस 7 रूट 113 अपॉन 1 माइनस 7 रूट 113। ओके, अब जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस या 6th से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कुछ आइडेंटिटीज़, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है? वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, तो दोनों सेम होते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। एक बार a प्लस बी आ रहा है और दूसरी बार a माइनस बी आ रहा है, तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। तो हम सीधे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी ने रोका है? मैथ्स की यही तो अच्छाई है। तो 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113। तो अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ओके, नीचे भी हम यही करेंगे, तो नीचे हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। क्योंकि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने पहले लिखी है कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसी के थ्रू हमने इसको पूरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब हमने ऐसे इक्वेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वेशन में लिख के इसे सॉल्व कर लिया था। अब हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64। और जैसा कि आपको पता है कि जब रूट को हम डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। ओके, तो हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट होगा तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो हम जब इसे माइनस करेंगे 113 माइनस 64 कितना होता है? 49, और 113 माइनस 49 कितना होता है? 64। ओके, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। यही है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप ये बताइए।
तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में इनने कॉट थीटा दे रखा था विच इज़ 7/8। 7/8 को 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ क्या हो जाएगा 49/64। तो इसका आंसर भी वही आया। मतलब कुल मिला के फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट का दोनों का आंसर क्या आया 49/64। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन जिसमें हमें बोला गया है कि 3 cot A = 4 है और हमें ये चेक करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के कि नहीं। हमें ये बताना है कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं और हमें इसे वैल्यू के तौर पे दिया है 3 cot A = 4। अब आइए आप अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से जैसे कि पहले ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमने इसी एक्सरसाइज में इस टाइप की एक इक्वेशन हमें दी थी और इसे सॉल्व आउट किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3। मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे डिवाइड पे भेज देंगे। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इसी के थ्रू हम राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड की वैल्यू कुछ भी नाम दे दीजिए, सॉरी कुछ भी नहीं है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि एक्चुअल में इसमें थीटा दिया हुआ नहीं है। तो ये बी है, ये सी है और ये ए हो गया। ओके, इस एंगल की हमें वैल्यूज़ बताई गई हैं। तो हमें कॉट ए की वैल्यू बताई गई है। कॉट ए किसका अपोजिट होता है 10 का। 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड या P/B। तो कॉट क्या हो जाएगा B/P। तो B यानी कि बेस हमारा क्या है 4 और P कितना है हमारा 3। ठीक है, तो 4 और 3। अब हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा h² = 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हुआ 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, 5 आ गई। अब हम करेंगे इसका LHS वाला पार्ट। तो LHS हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, LHS में हम यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर A/1 + 10 स्क्वायर A। अब इसमें हमें चाहिए tan A की वैल्यू। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में cot A। cot A आपके पास 4/3 है तो आप बता सकते हैं कि tan A कितना होगा। tan A ऑब्वियस हमारा 3/4 ही होना है ना। तो 3/4 तो 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 - 9/16 और 1 + 9/16। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 - 9/16 और 16 + 9/16। तो 16 से 16 कैंसिल, 16 - 9 और अपॉन 16 + 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा किसका आंसर LHS का। अब हमें RHS में क्या पूछा गया था। RHS में हमें पूछा गया था कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले साइन A कि साइन A कितना होगा। तो यहाँ साइन A की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन A की वैल्यू 3/5। अब हमें फाइंड आउट करना है cos A। तो हम यहाँ लिखेंगे cos A की वैल्यू कितनी होगी। तो cos A की वैल्यू कितनी होगी cos A इज इक्वल, अब जैसा कि ट्राइंगल में दिख रहा है कि cos A की वैल्यू कितनी होगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4/5। ओके, तो हमारे पास साइन भी आ गया cos भी आ गया। अब हम इसके RHS यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गई, RHS यहाँ पे लिखिए। ठीक है, cos में आप रखिए तो ये क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो ये कितना आएगा हमारा 7/25। यानी कि हमारे LHS में भी यही वैल्यू आई थी और RHS में भी हमारी सेम वैल्यू ही आई है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ओके, एंड 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A आर इक्वल। ओके,
ये आप ऐसा लिख दीजिए और आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 के 8th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ इसके आगे के क्वेश्चंस का तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।